यहाँ पर हमको सीखना है कि बीजगणित का जोड़ और बीजगणित का घटाव कैसे करते हैं, अलजेब्रा का जोड़ और अलजेब्रा का घटाव हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा समान पद क्या होता है और असमान पद क्या होता है। क्या पता समझना पड़ेगा समान पद और असमान पद। बात को समझो, समान पद कहने का क्या मतलब है। समान पद कहने का मतलब सबसे पहले चर समान होना चाहिए और चर के बाद जो है ना उसका घात समान होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हम लिख रहे हैं 3x² और देन लिख रहे हैं यहाँ पर 5x², तो यहाँ पर देखो चर क्या है, चर क्या है, x है, चर x है और घात यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, मतलब ये समान पद है। ठीक है, हम बोले यहाँ पर कि 3y² और यहाँ पर लिख रहे हैं 5y, चर y है लेकिन घात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, मतलब ये असमान पद हो जाएगा। ठीक है, जैसे चर हो गया हमारे पास 3x² और ये हो गया 5y², घात यहाँ पर बराबर है बट चर क्या है, असमान है। तो यहां से तुमको समझ में आ गया कि समान पद उसको कहते हैं जिसका चर भी समान होता है और घात भी समान होता है, उसको हम लोग समान पद कहते हैं। तो एडिशन में होता क्या है, जोड़ो या घटाओ, समान पद वाले को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कैसे, आओ जरा बात करें। जैसे अगर हमारे पास लिखा है 3x और प्लस में 5x, सिंपल सा उदाहरण है, तो यहाँ पर x और x के बदले में क्या करते हैं, अपन x लिखते हैं और यहाँ पर 3 और 5 इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि जोड़ का चिन्ह है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहीं पर अगर हमारे पास उदाहरण हो 5x और माइनस में 2x, तो x के बदले में क्या होगा, x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ चर समान है और घात समान है। अब यहाँ से 5 में से 2 क्या हुआ, घट जाएगा, तो ये हो गया 3x। और ये उदाहरण हो सकता है हमारे पास 6x पर पावर 3 और माइनस 2x टू दी पावर 3। तो x चर x है, चर x है और पावर कितना 3 है, 3 है। इसका मतलब सिंपली x³ के बदले में x³ लिखना है और 6 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 4x3। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, सामान्य रूप से, है ना, जोड़ और घटा जो सिंपल वाला है उसको तुम लोग कर सकते हो।